हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने उनका बहुत दिव्य स्वागत किया। और कहा, भगवान कभी हमारी याद करते हो? अपि स्मर्थनो युष्मत् पक्ष छाया समेधितान। हम तो वो पक्षी हैं जो आपकी छाया में बड़े हुए हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप तीर्थ यात्रा करके कुशलता पूर्वक आ गए हैं। वैसे आप जैसे महापुरुष तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते। आजकल तो तीर्थों में केवल व्यर्थ में घूमने लोग आते हैं। तीर्थों में घूमने का सबको अधिकार नहीं है, पर और तो हिंदुओं को कोई धर्म कर्म आता नहीं है। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो। 13 अध्याय 10वां श्लोक। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। हे विभो, भवद्विधा आप जैसे महापुरुष जो भगवान के परम भागवत है, स्वयं तीर्थभूता, स्वयं आप तो तीर्थ स्वरूप हैं, परम पावन है आप। आपको तीर्थों में जाने की जरूरत ही नहीं। स्कंद पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा है, जल स्नान मात्रेण नरो भवति निर्मलः। तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य निर्मल नहीं होता है। जो मानसी तीर्थ में स्नान कर लेता है, अपने मन को जो शुद्ध कर लेता है, उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। और कामी क्रोधी लोभी योग चाहे जितना तीर्थ यात्रा करें, उनको कोई फल नहीं मिलता है। कभी सुनाएंगे इस प्रसंग को। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे महापुरुष तीर्थों को भी पवित्र बनाते हैं, पर किसके बल पर बनाते हैं? वो बल लिखा है नीचे अंतिम में, अंतिम पाद में, स्वांतस्थेन गदाभृताः। गदाभृत, गदा धारण करने वाले भगवान आप जैसे महापुरुषों के हृदय में रहते हैं। तो क्या विदुर जी के रहते हैं, हमारे नहीं रहते क्या? हमारे भीतर भी रहते हैं। तो फिर उनमें हमें अंतर क्या है? अंतर ये है, उनके हृदय में भगवान प्रत्यक्ष रहते हैं, हमारे हृदय में अप्रत्यक्ष रहते हैं। और जहाँ जिन महापुरुषों के हृदय में भगवान प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हैं, वो तीर्थों में भी जाते हैं तो तीर्थ भी धन्य हो जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, कोई महापुरुष अगर किसी के घर में भोजन करे तो अन्न भी प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगता है। किसी महापुरुष के चरणों में फल अर्पण करें तो फल भी प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ हाँ, आज हमारा कितना अहोभाग्य है, हम महापुरुषों की सेवा में हमारा सदुपयोग होगा। और वही अन्न, वही भोजन किसी दुष्ट को जब समर्पित किया जाता है तो अन्न भी अपनी छाती पीट के रोने लगता है। आज हमारा दुर्भाग्य है, इस पापी की सेवा करनी पड़ेगी, इस पापी का संग करना पड़ेगा। आज लोगों को नहीं मालूम, इसलिए दुष्टों का संग लोग ज़्यादा करते हैं। सज्जन तो वैसे मिलते भी कम आज के युग में। तो भैया एक काम करो, मुझे दिखाई दे रहा है भविष्य बहुत खराब है, समय बहुत विचित्र आ गया है। हे राजन, राजन निर्गम्यतां शीघ्रम 18 पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् करिचित् प्रभो। इदं भयम आगतम, ये बहुत बड़ा भय आ गया है, और इसलिए हे राजन शीघ्रम निर्गम्यताम, इस भय को पश्य देखो और यहाँ से निकल पड़ो। और राजा कहता है कहाँ निकल के जाऊँ, मैं तो अंधा हूँ, ऐसे कहीं जाऊँगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। और
मेरा बेटा युधिष्ठिर दुर्योधन से भी ज़्यादा प्रेम से सेवा करता है, इसलिए कहीं जाने का मन करता ही नहीं है। तब कहा धिक्कार है, धिक्कार है। अरे मनुष्य को जीवन जीने की न जाने कितनी लंबी अभिलाषा है, कितना जीवन जियोगे भाई? 100 ही वर्ष का तो जीवन होता है। कैसा दुर्भाग्य है, आप कहते हो बहुत प्रेम से मेरी सेवा होती है, पर मैं देखता हूँ भीमा अपवर्जितम पिंडम आदत्य गृह पालवत, भीमसेन आपको टुकड़े ऐसे डालता है जैसे कुत्ते को दरवाजे पर टुकड़ा फेंक के डाला जाता है। ये कुत्ते की तरह से क्यों डालते हैं? हुआ ये, राज तिलक हो गया युधिष्ठिर का, तो सारी प्रजा से युधिष्ठिर ने कहा देखो भैया, मैं तो नाम का राजा हूँ, वास्तव में राजा तो हमारे ताऊ जी हैं, हम तो इनकी आज्ञा में काम करेंगे और इसलिए सब इनका सम्मान करना। और अपने अर्जुन को बुला के कहा अर्जुन तुम भोजन पानी की व्यवस्था का ध्यान रखना। अर्जुन बोले भैया आपकी भक्ति को नमस्कार है, आपकी पितृभक्ति को मैं दंडवत करता हूँ, पर कृपा करके मुझे ये सेवा मत सौंपो। बोले क्यों? बड़ों की सेवा नहीं करनी चाहिए? बोले करनी चाहिए, पर मुझे ताऊ जी से डर लगता है। किस बात का डर लगता है? अरे बोले भूल गए आप, लोहे के भीमसेन को पकड़ करके ऐसे मसल दिया, वो बेचारा लवण भास्कर चूर्ण बन गया। और कहीं मेरे पर क्रोध आ गया और मेरा नंबर ले लिया। वो तो कन्हैया उस समय विद्यमान थे, उन्होंने जान बचा ली भीम भैया की, नहीं तो भीम सो गए थे। अगर मेरा नंबर आ गया तो नकुल सहदेव ने भी कहा भैया हमसे मत कहना, हमारे बस की बात, हम व्यर्थ में मरना नहीं चाहते। भीम को बुलाया, भीम तुम्हारे ऊपर तो एक बार कृपा हो चुकी है, अब दोबारा शायद नहीं होगी। बाद में गिलानी भी हुई ताऊ जी को कि गलती की मैंने, तो तुम जो है, बोले आप कहते हो तो ठीक है, स्वीकार तो कर लिया, पर दुखी बनी रही। पता नहीं कब दोबारा पकड़ ले, पता नहीं कब दोबारा पकड़ ले, पता नहीं कब दोबारा पकड़ ले। भोजन देने तो जाते थे, पर दूर से दरवाजे के बाहर से फेंक करके कहते ताऊ जी ये भोजन पड़ा है खा लेना, तो भाग जाते थे। और ये दृश्य देख लिया विदुर जी ने, और इसलिए कहते हैं भीम महापुरजितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत, कुत्ता जैसे फेंक करके टुकड़े प्राप्त करता है ऐसे ही बेशरम, तो शर्म नहीं आती? अरे इनके साथ में तुमने कौन कौन सा अन्याय नहीं किया, गिना रहे हैं। कृतम क्षेत्रम अग्निर्नृशस्तु दत्तस्य गरो दारा सदूषिता, कृतम क्षेत्रम धनम येषां तद्दत्ते अशुभि कियत। अरे अपने किए हुए पापों को जरा याद तो करो, जिनको कहते हो ये मेरी बहुत सेवा करते हैं, इनके साथ में तुमने कितने बड़े बड़े अन्याय किए हैं, याद करो जरा। बचपन में भीमसेन को जहर के लड्डू खिलाए गए, नदी में फेंक दिया, वो बेचारा पाताल तक चला गया। उसके बाद में लाक्षाग्रह की योजना बनाई, इन सब को जलाने की योजना। तुमने तो अपने तरफ से पूरा जला ही डाला था, ये तो भगवान को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए पांडवों की जान बच गई। तुमने तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। दारास्य दूषिता,
छल पूर्वक छल के पासे फेंक करके जुए में तुमने पांडवों का सब कुछ छीन लिया और उसके बाद में भरी सभा के बीच में अपनी ही कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण जैसा महापाप तुमने किया। लज्जा है थोड़ी बहुत? धिक्कार है। हृतम क्षेत्रम हृतम धनम येषाम क्षेत्रम धनम हृतम, जिनका धन, जिनकी संपत्ति, जिनका राज्य तुमने सब छीन लिया, आज उन्हीं की दी हुई प्राणों को लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। तो कहाँ जाऊं? बेमौत मारा जाऊंगा, पिंडदान भी नहीं होगा, तर्पण भी नहीं होगा, श्राद्ध भी नहीं होगा, ब्रह्म भोज भी नहीं होगा। अरे बोलो ये सब बकवास है। मरने के बाद में जीते जी तो तुम्हारे बेटे ने पानी पिलाया नहीं। अब तुम युधिष्ठिर के भरोसे पिंडदान और तर्पण श्राद्ध की आशा करते हो। और आजकल भी संसार में ऐसी ही मान्यता है, एक तो पुत्र हो कम से कम जो जलांजलि दे सके, तिलांजलि दे सके, हैं, अग्नि दान कर सके। पर यहाँ पर भागवत का सिद्धांत बड़ा अद्भुत है। भागवत में शुका व्यास जी लिखते हैं, गत स्वार्थ में मम देहम विरक्तो मुक्त बंधन। इस स्वार्थ रहित देह को, इसमें किसी प्रकार की ममता न करके विरक्त होकर के, सभी प्रकार के मोह ममता के बंधनों से मुक्त होकर के मनुष्य को ऐसी जगह जा करके मरना चाहिए जहाँ उसका परिवार का कोई रिश्तेदार उसको जानता न हो। सैवे धीर उदाहरतः, उसी को धीर पुरुष कहते हैं। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कौन है? नरोत्तम किसे कहा गया है? यश्वकात् परतो वेह जात धीर्वेद आत्मवान। या तो स्वयं संसार से वैराग्य हो जाए अथवा किसी संत महात्मा के उपदेश से वैराग्य हो जाए अथवा किसी बेटे बहू की लात से वैराग्य हो जाए, बात से वैराग्य हो जाए, तब घर को छोड़ देना चाहिए। पर घर को छोड़ते समय मनुष्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बहुत अद्भुत बात कहते हैं विदुर जी। हृदय में किसको रख के जाना चाहिए? हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे माता सीता का पता करने के लिए, तो चले वो राख इधर ही कृपा निधाना, भगवान को हृदय में धारण करके तब समुद्र पार करने की योजना बनाई। हमको भी शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर विदुर जी कहते हैं, हरिम हृदय कृत्वा, भगवान हरि को अपने हृदय में विराजमान करके तब गेहात प्रव्रजेत, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। तो प्रकृष्ट रूप से व्रजंत अर्थात संन्यास लेकर के निकले, स नरोत्तम, वही मनुष्यों में उत्तम पुरुष है। और जब चले तो गांधारी भी साथ हो ली। प्रातःकाल नमस्कार करने के उद्देश्य से गए, जब दर्शन नहीं हुआ बहुत खोज की, नारद जी आए। नारद जी ने कहा वो तो हरिद्वार चले गए, लाने के लिए जाने को तैयार हुए। नारद जी ने निषेध कर दिया और कहा आज के पंचमी यानी 5वें दिन वो अपने कलेवर का त्याग कर देंगे, कुटिया में आग लग जाएगी और उसी के साथ गांधारी सती हो जाएगी। इसलिए तुम उनका कल्याण होना है, उसमें तुम बाधा मत बनो, वापस मत लाओ संसार में। बड़े मुश्किल से बेचारे विदुर जी ने बहुत पापड़ बेले, तब जाकर के घर छूटा है उनका, ऐसे थोड़ी छूटा। अब तुम जाकर के ले आओगे तो दोबारा थोड़े विदुर जी आएंगे। सौभाग्य जीवन में कभी कभी दरवाजे पर आकर के दस्तक देता, सुयोग जीवन में कभी कभी आता है। उस आए हुए सुयोग का जो सम्मान नहीं करता है, सुयोग दोबारा जीवन में कभी आकर के दरवाजा खटखटाता नहीं।
इस प्रकार से विदुर जी की कृपा से धृतराष्ट्र का और गांधारी का उद्धार हो गया। अब इधर अर्जुन को द्वारका भेजा गया। संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधु दिदृक्षया, अपने बंधु बांधव भगवान कृष्ण आदि को देखने की इच्छा से अर्जुन से कहा जाओ नया समाचार लेके आओ और भगवान अब क्या करना चाहते हैं इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो संप्रेषितो द्वारकायाम जिष्णु विष्णु दिदृक्षया ज्ञातुम च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेषितम, कृष्णस्य विचेषितम, विशेष रूप से वो क्या चेष्टा कर रहे हैं, उनके आगे की योजना क्या है। इतनी लीला तो कर ली, अब आगे कौन सी लीला करने वाले, कम से कम हमको पहले से पता चल जाए। अब चले तो गए, अर्जुन लौटे नहीं। अब शकुन होने लगे और तब छोटे भाई भीम से युधिष्ठिर ने कहा गता सप्ताधुना मासा, 7 महीने बीत गए, भीम तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन नहीं लौटा, पता नहीं क्या। सारे अमंगलों के दर्शन हुए, वहाँ चर्चा है, उसकी व्याख्या करने का समय नहीं है। और जब जैसे तैसे गिरते पड़ते अर्जुन वापस आए तो अर्जुन को देख करके कांप गए युधिष्ठिर और पूछा, अर्जुन तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुम्हारा मुंह लटका हुआ? क्या तुमने बड़ों से पहले भोजन कर लिया? क्या छोटे बच्चों से पहले तुमने भोजन कर लिया? कौन सा अपराध किया तुमने? अथवा किसी पात्र को तुमने समय पर दान नहीं दिया, अथवा शरण में आए हुए को तुमने त्याग तो नहीं दिया? कच्चित नागमोगम्या, कहीं ऐसा तो नहीं किसी अगम्य स्त्री के साथ में तुमने समागम कर लिया हो, परनारी का संग कर लिया हो, अथवा अपने से छोटे से कहीं तुम पराजित तो नहीं हो गए? कौन सा अपराध किया बताओ? तुम्हारा चित्त में शून्य देख रहा हूं, शून्य शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसेति अन्यथा न रुक। कौन सा रोग तुमको हो गया बताओ भाई, क्या बात है? तब अर्जुन रोने लग गए और रोते रोते कहते हैं, भैया मैं क्या बताऊं, वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा। 5वां श्लोक, येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे महाराज, अहम बंधु रूपिणा हरिना वंचित, मैं ठग लिया गया। भैया ने कहा तुमको ठग लिया? किसकी हिम्मत हो गई जो तुमको ठग लिया? अरे बोले भैया कोई सामान्य व्यक्ति मुझे ठगता तो मैं उसको जवाब देता, पर यहाँ तो बंधु रूपेणाम हरिनाम वंचित, जो बंधु कहलाते हैं अपने, ऐसे भगवान हरि के द्वारा ही मैं ठग लिया गया। आखिर क्या हुआ, क्या ठग लिया उन्होंने तुम्हारा? और तुम्हारे तो साले साहब लगते हैं, अपने जीजा को कैसे ठग लिया उन्होंने? अरे बोले भैया ये बात नहीं है, बात ये है कि जिनकी कृपा से मैं तेजस्वी बना होकर के मुझको प्रताप दे के घूमता था, ताल ठोकता था, गांडीव की टंकार करता था, वो तेज मेरा था ही नहीं, वह तेज तो उनका था। और आज वो धरती को छोड़ के चले गए तो वो सारा का सारा तेज मेरा समाप्त हो गया। और आप देख रहे हैं मेरा चेहरा क्यों मुरझा रहा है। और फिर अर्जुन ने, आज तक भगवान कृष्ण ने जैसी जैसी कृपा की सबका वर्णन किया। एक तो बहुत प्यारा श्लोक कहते हैं, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो ईशः मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य कृष्णस्य, जिन भगवान कृष्ण के एक क्षण के वियोग होने मात्र से
ये सारा चर अचर जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञात स्थूल सूक्ष्म जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज सब अप्रिय दर्शन। उनके साथ छोड़ने के बाद में फिर कोई अच्छा नहीं लगता, कोई सुंदर नहीं लगता। इस 8 मास के अंदर सौंदर्य है तो कब तक है? जब तक परमात्मा इसमें बैठे। एक माता पिता, माता को पुत्र सुंदर कब तक लगता है? जब उसमें परमात्मा बैठा है। एक पिता को पुत्र के अंदर सौंदर्य कब तक दिखाई देता है? जब उसमें भगवान विराजमान है। एक दादा को, एक दादी को अपने पोते में सुंदरता कब तक दिखाई देती है? जब तक उसके अंदर भगवान विराजमान है। और जब तक भगवान विराजमान है तब तक तो लुलु लुलु लुलु, मेरा मुन्ना, ओ मेरा मुन्ना, प्यारा मुन्ना। और वह शरीर ठंडा हो जाए तो जहाँ उसकी गर्मी समाप्त हुई और डोकरी ने देखा, है अरे अरे बहू देख क्या हो, देख ये ठंडा कैसे हो गया। बहू ने देखा तो कलेजा फट गया। वो दौड़ करके डॉक्टर के पास में ले गए। डॉक्टर ने कहा ये तो विदा हो गया। आज छाती पीट के रोना प्रारंभ हो गया। जिसको पोता कहते थे वो गोद में है, जिसको बेटा कहते थे वो गोद में है। पर सब कहते हाय पोता मर गया, हाय बेटा मर गया। अब ये समझ में नहीं आता मूर्खों को, अगर बेटा और पोता मर गया तो तुम्हारी गोद में कौन है? और यही बेटा पोता था तो फिर मर कौन गया? अरे पोते में जो सौंदर्य था, पोते में जो हलचल थी, पति में जो हलचल है, पत्नी में जो सौंदर्य है, वो सारा का सारा सौंदर्य मेरे परमात्मा का है। अन्यथा इस 8 मास के पुतले में कुछ भी सुंदर नहीं। ये तो देहेस्तिमास रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम, ये तो बस 8 मास का पुतला है। तो उनके अप्रिय दर्शन उक्तेन रहित, ऐसा उक्तेन माने जीवात्मा के रहित होने के कारण यथा ऐसा मृतका प्रोच्यते, ऐसा मानव, ये जो मानव शरीर है मृतक घोषित कर दिया जाता है। यत्संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया बृहतस्समस्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। यस संश्रयात्, जिनके आश्रय में मैंने द्रुपद राज के यहाँ भरी सभा के बीच में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में उपागता नाम, द्रुपद गेह उपागता नाम, द्रुपद के घर में आए हुए बड़े बड़े राजा महाराजा, राज्ञाम समर दुर्मदाना, जो युद्ध भूमि में बड़े दुर्मद थे, जिनका मद उतरता नहीं था जल्दी, हजारों बाण खाने के बाद में भी। स्वयंवर मुखे जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो सारे के सारे राजा महाराजा उस धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके और उस मछली रूपी लक्ष्य को बेंधने का प्रयत्न करते रहे। पर तेजो हृतम खलु मया विहतस्समस्य, सारे आए हुए राजाओं का फिर वही बात कर रहे हैं भीष्म पितामह वाली, तेजो हृतम खलु, निश्चित ही कन्हैया ने सबका तेज हरण कर लिया। तुम उठाओगे, मेरा अर्जुन, अर्जुन धनुष उठाएगा, मेरा अर्जुन लक्ष्य भेद करेगा, मेरा अर्जुन विश्व विजयी द्रौपदी को प्राप्त करेगा और कोई माई का लाल इस धनुष को नहीं उठाएगा। जाओ, ये मेरी प्रतिज्ञा है।
अब सत्यनारायण भगवान की प्रतिज्ञा को कौन झूठा करेगा। तो मया मत्स्य अभिहतः, मैंने उस मत्स्य को बेधा, सज्जीकृत धनुषा, धनुष को सज्जीकृत करके मैंने मत्स्य हतः, मत्स्य को बेधा, च और कृष्णा अधिगता, कृष्णा को अपने अधिकार में प्राप्त कर लिया। लब्धा सभा में कृता अद्भुत शिल्प माया, जिन परमात्मा की कृपा से मैं दानव के द्वारा ये सुधर्मा सभा का अद्भुत निर्माण हुआ, जल में थल, थल में जल, दीवाल में दरवाजा, दरवाजा में दीवाल, ऐसा अद्भुत। पत्न्यास्तवादिमखक्लिप्त मखाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवेशराय स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रमुख्या यस्तस्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः। अधिमखः महाअभिषेक क्लिप्त तव पत्नियाः, महान जो राजसु यज्ञ हुआ था, उस राजसु यज्ञ में आपका राजा के पद पर जो महाअभिषेक हुआ था, उस अभिषेक में धर्म पत्नी द्रौपदी भी बगल में बैठी थी, उसका भी अभिषेक हुआ। उस समय श्लाघिष्ट चारु कबरम कितिवे सभायाम, श्लाघिष्ट प्रशंसनीय चारु सुंदर कबर जोड़ा बना हुआ था द्रौपदी को, पर कितवे सभायाम, दुष्टों की सभा के बीच में, हस्तिनापुर में जहाँ जुआ खेला जा रहा था, वहाँ की बात बता रहे हैं। स्पृष्टम विकीर्य, स्पृष्टम द्रौपदी के केशों का जब स्पर्श किया तो केशों को विकीर्य फैला करके अश्रुमुख्या पदयो पतिता, जो पदयो धरती पे जो गिर पड़ी थी, यस तत् स्त्रियः, यह तत् वह जो अन्य जो स्त्रियां थी, इस अपराध के कारण हतेश विमुक्त केशा कृत, ये अपराध तो एक बार द्रौपदी का हुआ, फिर इस पाप का परिणाम क्या हुआ, सारे जितने भी सभासद थे सबकी पत्नियां विधवा हो गए, विमुक्त केशा, सबके केश बिखर गए। एक पहले तो केवल द्रौपदी के केश बिखरे हुए थे, अब सबके पति मर गए तो सबके केश खुल गए। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुस्वदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु पंचदश अग्रे चरो मम विभोरथ यूथपन मायुर्मनांसि च दशास ओज आर्क्षत। हे भैया, विभो सर्वव्यापक परमात्मा, मम अग्रे चरः, अदभ्र अदम्य साहस को रखने वाले जो भीष्म है, कर्ण है, गुरु द्रोणाचार्य है, शल्य है और अन्य जो चमू माने सेना, राजन्यवर्य बड़े बड़े श्रेष्ठ राजा लोग, रथ मंडल मंडितासु, जिनके चारों बड़े बड़े रथी मंडल बना के चलते थे, यह जो विभो मम अग्रचरः, मेरे आगे आगे चलते थे, रथ यूथपानाम, बड़े बड़े रथियों के यूथ माने समूह को साथ में लेकर के मैंने क्या देखा, उन सारे रथियों की आयुर्मनांस दृशा स ओज आर्क्षत, स ओज उनके तेज के साथ में, वही काम फिर कह रहे हैं, विस्मिता वाली बात फिर कह रहे हैं, दृशा आयुर्मनांसी आर्क्षत, उनकी आयु छीन ली, उनके मन को छीन लिया। अब युद्ध में मन लगता ही नहीं, क्या मन चुरा लिया। आयु मनांसी दृशा, अपनी दृष्टि मात्र से ही आर्क्षत सब छीन लिया।
सोत्ते व्रतः कुमतिनात्मधीश्वरो मे यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः मा शान्तवाहमर्योरथिनो भुविष्टो न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः। यत्पाद पद्म अभवाय, यत जिनके चरण कमलों अभवाय, शरण में कोई चला जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। अभवाय दोबारा भवसागर में नहीं आता है। और इसी उद्देश्य से भव्याः भजन्ति, भव्याः महापुरुषाः, महापुरुष परमात्मा भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। पर मुझे देखो भैया, मैं कुमतिना, मेरे जैसे दुष्ट बुद्धि वाले के द्वारा आत्मदः ईश्वर, कितना प्यारा शब्द दिया है, आत्मदः, जो प्रसन्न होकर के अपने आप को दान में दे देते हैं अपने भक्तों को। ऐसे जो सामान्य कोई पुरुष नहीं है, राजा महाराजा नहीं है, ईश्वर है, जो ईश्वर हैं, मैंने उस ईश्वर को सोते व्रतः, सूत कर्म करने के लिए उसका वर्ण किया, सारथी बना लिया। इतने छोटे काम में मैंने भगवान को नियुक्त किया। यदनुभाव निरस्त चित्ताः, यद अनुभाव, जिनके प्रभाव से निरस्त होकर के। घटना सुना रहे एक बार की। एक बार क्या हुआ, युद्ध के मैदान में घोड़े थक गए। जब घोड़े थक गए तो भगवान ने कहा, अर्जुन अब तो ये घोड़े चलने लायक नहीं रहे। अरे बोले भगवान क्या बात करते हो, अभी तो सूर्य बहुत शेष है, अब तो कई घंटों का युद्ध बाकी है, और इस युद्ध के बीच में अगर आप कहोगे घोड़े थक गए तो मैं तो हार गया, कुछ करिए। बोले कुछ करने के लिए तो तुमको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर घोड़ों की सेवा करनी पड़ेगी, पैर दबाने पड़ेंगे, मालिश करनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना पड़ेगा, पानी वानी पिला करके और फिर इनको तैयार करना पड़ेगा, इनके घावों की दवा करनी पड़ेगी, बहुत समय लगेगा। तो बोले मैं नीचे उतर जाता हूँ। और जो ही अर्जुन ने छलांग लाके के नीचे कूदे, सारे रथियों ने अर्जुन को घेर लिया। बोले बहुत अच्छा मौका है, मारो। रथी जब नीचे होता है तो उसमें वो शक्ति नहीं रहती, शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो सब अंदर रखे हैं। तो सारे रथियों ने घेर लिया, जैसे अभिमन्यु को घेर लिया, मारो। भगवान ने कहा अच्छा मारोगे, कौन कौन मारेगा? बस इतना ही देखा। क्या गजब है। शांतम वाहम, वाहम शांतम, शांत थक गए तो माम अरयः, मेरे जो शत्रु हैं मुझे भूविष्टम, पृथ्वी पर आया हुआ देख करके चारों ओर से मुझे घेर लिया। तो यद अनुभाव निरस्त चित्ता, बस इन्होंने अपने प्रभाव से उनको देखा तो निरस्त चित्ता, उनके चित्त निरस्त हो गए, उनकी इंद्रिय निरस्त कर दी, सब का मन चुरा लिया। और जैसे धनुष बाण उठा के खड़े थे वहीं के वहीं स्तंभित हो गए, और भूल ही गए हम किस लिए बाण उठा के खड़े हैं यहाँ पर, भूल गए क्या कर रहे थे हम। ऐसा मन चुरा लिया भगवान ने। तो न प्राहरन, कोई भी शत्रु मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर पाया, जिसकी कृपा से ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं में मेरे प्राणों की रक्षा हुई। कहाँ तक बताऊं, सयासनातन विकथन भोजनादि स्वीक्याद्वयसृतवा नित्य विप्रलब्ध सख्यो सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहि महामहितया कुमतेर्गम्ये। हे भैया,
हम हमेशा साथ साथ में सैया पर सोते थे, एक ही साथ अटपट गतो भ्रमण करते थे, हाथ में हाथ लग दे करके, गलवहियां दे करके एक साथ भ्रमण करते थे। कभी कभी भी कथन में कटु वाक्यों का प्रयोग करके उनके साथ में कटु हास परिहास भी करता था। एक साथ हम भोजन करते थे, भोजन आदिषु स्वेख्याद्वयस्य, एक साथ सारे काम करते थे। ऋतवानिति विप्रलब्ध, कभी कभी मैं कहता था, जब कन्हैया कहते थे मैं सत्यवादी हूँ, मेरा नाम सत्यनारायण है, तो मैं कहता था हाँ बहुत देखा है, कितने सत्यनारायण हो तुम, तो 10-20 झूठ गिना देता था। विप्रलब्ध है, इस प्रकार से मैंने बहुत बार अपमान किया उनका। परंतु भैया सखी व सख्यु, एक मित्र जैसे अपने मित्र के दोषों को भूल जाता है, क्षमा कर देता है, एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को जैसे क्षमा कर देता है, ऐसे ही वो परमात्मा मेरे अपराधों को बार बार क्षमा कर देते थे। सेहि महामहितया, मैं कुमते अघम, मुझ दुष्ट बुद्धि वाले के सभी प्रकार के पापों को सेहि महामहितया, महापुरुष होने के कारण वो परमात्मा सब सहन कर लेते थे, क्षमा कर दे। सहम नृपेंद्र रहितः पुरुषोत्तमेन, वही आज में हे नृपेंद्र, हे राजन, स अहम वह में पुरुषोत्तमेन, पुरुषों में जो उत्तम मेरे सख्या मेरे मित्र हैं, प्रियेण सुहृदः रहितः, अपने सुहृद हितैषी से रहित हो गया, इसलिए हृदय न शून्य, आज मैं अपने आप को शून्य मान रहा हूं। तुलसीदास जी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, एक अंक होता है, एक शून्य होता है, संसार में संख्या तो एक ही होती है, बाकी तो सब शून्य होते हैं। बोले 2 भी तो संख्या होती, 3 भी तो संख्या होती है, बोले कोई 2-3 संख्या नहीं होती, संख्या एक ही होती है। एक में एक मिला दिया तो 2 हो गया, 2 में फिर एक मिला दिया तो 3 हो गया, 3 में फिर एक मिला दिया 4 हो गया, 4 में फिर एक मिला दिया 5 हो गया, संख्या तो एक ही है। ऐसे परमपिता परमात्मा जगत में जो पुरुष कहलाते हैं, वो तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में एकमात्र परमात्मा ही है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम एक अंक है और सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक बार अंक में और शून्यों में झगड़ा हो गया। क्या? अंक ने कहा मेरा अस्तित्व है, तुम कुछ नहीं हो, तुम शून्य हो। शून्य ने कहा महत्व हमारा है, हम जब तुम्हारे साथ होते हैं, तुम तो अकेले हो, पर हम तुमको 10 गुना बना देते हैं, हम तुमको 10 गुना बना देते हैं। तुम अकेले हो, हमको साथ में बैठाओ, देखो तुम 10 गुने बन जाते हो। 10 बन गए, फिर एक शून्य लगाओ, फिर तुम 10 गुना 100 बन गए, फिर एक शून्य लगाओ, फिर 1000 बन गए, फिर एक शून्य बनाओ 10,000 हो गए, फिर एक शून्य बनाओ 1 लाख हो गए, फिर एक शून्य बनाओ 10 लाख, फिर करोड़ हो गए। तो महत्व तुम्हारा नहीं, महत्व हमारा है। अंक ने कहा अच्छा भैया महत्व तुम्हारा है तो ठीक है, फिर हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हम कहीं और चले जाते हैं, महत्व तुम्हारा बना रहे, तुम चकाचक जिंदे रहो, हम चले।
और जो ही अंक निकला तो सारे शून्य, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, शून्य 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 शून्य। बोले कितने हैं? बोले शून्य शून्य शून्य। अरे बोला ये तो बहुत है। बोले शून्य ही है, कुछ नहीं। महत्व तो अंक का है, अंक है तो शून्य भी अपना महत्व दर्शाता है, अंक नहीं है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। वो अंक क्या है? अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अगर कोई अंक नाम का पदार्थ है तो मेरे प्रभु भगवान श्री राम हैं, मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं। और जगत के बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, दानव, मानव सब शून्य। सारे जगत के प्राणियों की औकात शून्य से ज्यादा नहीं। तो परमात्मा जब तक हमारे साथ में रहते हैं तब तक हमारी चमड़ी का भी महत्व है, हमारी आँख का भी महत्व है, हमारे चलने का भी महत्व है, हमारे बाल का भी महत्व है। जब तक वो भीतर बैठा है तब तक तो कोई बाल पर भी मरता है, कोई गाल पर भी मरता है, कोई चाल पर भी मरता है। पर वह जब साथ छोड़ देता है तो मरना उड़ना तो दूर की बात, बोले घर से निकाल के बाहर करो नहीं तो भूत बन जाएगा। सही महामहिता सोहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रेण सुहृदा हृदयन शून्य अध्वन्य उरुक्रम परिग्रह मंगरक्षण गोपे असद्भिर्बले विनिर्जितोस्मि। आज मैं उनसे रहित होने के कारण गोपों के द्वारा असद भी है, सामान्य जिन लोगों के द्वारा अबला एव जैसे कोई नारी पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे ही मेरे पर विजय प्राप्त कर ली, मैं जीत लिया गया। अरे बोले तुम्हारे पास तो धनुष, गांडीव धनुष है, फिर ऐसा कैसे हुआ? बोले तद्वे धनुस्तैखवत्सरथो हयास्ते सहम रथीन्द्र पतौ यत आनमन्ते सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तौ भस्मन् हुतं कुहकराद्धमेयोक्तमुष्याम्। आप ठीक कहते हो भैया, वही निश्चित ही तद धनु, वही धनुष मेरे हाथ में आज भी है। ते इखवः, ते वही बाण मेरे पास में आज भी मौजूद हैं। सरथः, वही रथ आज भी है जिस रथ पर मैंने महाभारत के युद्ध में विजयश्री का वर्णन किया था। ते हया, और वही घोड़े मेरे पास में आज भी विद्यमान है। स अहम रथी, वही मैं रथी हूँ। यत नृपतय आनमंती, यत जिसके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट साष्टांग वंदन करते थे और अपनी पगड़ी उतार करके, मुकुट उतार के मेरे चरणों में रख दिया करते थे। ऊपर से हीरे मोती की भेंटें प्रदान किया करते थे। सर्वं क्षणेन ईश अतिरिक्तम, ईश रिक्तम, ईश माने स्वामी से, रिक्त माने रहित होने के कारण, तद सर्वं क्षणेन असद अभूत, सब कुछ क्षण भर में सब नष्ट हो गया। कैसे? बोले भस्मन हुतम, जैसे भस्मी में किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। जैसे कुहक राद्धम, कुहक माने कपट पूर्वक, राध साध संसेवय, सेवा कपट पूर्वक की भी सेवा कोई फल नहीं देती। और उश्याम उपतम इव, उश्याम ऊसर भूमि में बोया गया बीज जैसे कभी बाहर नहीं निकलता,
ऐसे ही आज भगवान के नहीं रहने के कारण मुझे कोल बिल्लों ने लूट लिया। हे राजन, विप्रशाप में मूढ़ानाम निघंताम मुष्टिभिर्मिथः। जानते हो क्या हुआ? दुर्वासा जी के शाप के कारण सारे यदुवंशियों ने वो एरका नाम का घास उखाड़ लिया। परस्पर में एक दूसरे को पहले मुष्टिक इत्यादि से मारने लगे और फिर उस एरका नाम के घास से मारना प्रारंभ किया। इसके पहले उन्होंने वारुणी मदराम पित्वा मदोन्मथित चेतसाम, वारुणी मदरा पी करके मदोन्मत्त हो गए थे अजानता में। वो अन्योन्यम एक दूसरे को जैसे कोई पहचानते ही नहीं थे। सामने वाला कहता था अरे मैं तुम्हारा चाचा, बोला चाचा, कोई चाचा उचा नहीं था, खट जाओ चाचा जी पधारो। अरे मैं तुम्हारा दादा, बोले इसीलिए तो आया हूँ दादाजी, पधारो, कब तक धरती पर रहोगे, ऐसे खाली करो। तो अजानता में वो चतुपंचावशेषिता, वो ईश्वर की इच्छा से केवल 4-5 अवशिष्ट रह गए, बाकी सब स्वाहा। 56 कोटि यादव जल करके भस्म हो गए, लड़ करके नष्ट हो गए। गोविंदा विहत हितानि में ही हरंति स्मृतचित्तम। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान अपने धाम का त्याग कर दिया, तब उन्होंने जबरदस्ती अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया और राजगद्दी देने के बाद में कंटकम कंटके नैवेद्यम चापिशितुम समम, कंटक से जैसे कांटा निकाला जाता है ऐसे एक दूसरे को समाप्त करवा दिया भगवान ने। और भूभार क्षपतो ये न जहो तच्च कलेवरम, और भूमि का भार नष्ट करके और उस कलेवर को भगवान ने जहो त्याग दिया। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जहो स्वतनवाम श्रवणीय सत्कथ, इस सुनने वाली कथा को सुना जब भगवान कृष्ण मुकुंद इस धराधाम का त्याग कर गए। तदा अहिर एवह प्रतिबद्ध चेतसा अधर्म हेतु कलि अनवर्तत। अधर्म का साथी कलयुग बस उसी दिन आकर के जम गया। बोले अब तो भगवान चले गए, अब तो हमारा राज चलेगा, अब तो हमारा राज चलेगा। उसी दिन से कलयुग ने आकर के अपना अड्डा जमा दिया भारतवर्ष में, इस धरती के ऊपर। युधिष्ठिर तत्परिसर्पणम बुधः, युधिष्ठिर ने बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने उस अवस्था को देखा। पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथा आत्मा ने अपने पुर को, राष्ट्र को, घर को तथा आत्मा ने अपने आत्मा को देख करके लोभ से भरे हुए अनर्थ, झूठ और जिम्म हिंसया, हिंसना, हिंसा के द्वारा नाना प्रकार के अधर्म चक्रम, अधर्म के चक्र को प्रवृत्त हुआ देख करके, विभाव्य जान करके गमनाय पर्यधात, इस धरती को छोड़ करके यहाँ से जाने का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। और तब स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुसमम गुणे, अपने समान गुण वाले, अपने ही बड़े नम्र स्वभाव वाले पौत्र को जो स्वराट राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। और तोय निव्या, समुद्र से लेकर के संपूर्ण पृथ्वी के भूमि पतिम अभ्यसिंचद, गजावे हस्तिनापुर में जो भूमि थी उस भूमि के पति स्वामी के रूप में अभिषिंचद, अभिषेक कर दिया। तथा मथुरायाम ब्रजम, मथुरा में वज्रनाभ को सूरसेन पति इत्यादि का राजा बना दिया। और फिर सारे जगत का परित्याग करके दुकूल वलयाय दिकम, दुकूल वस्त्र धारण कर लिए। और फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में लीन कर दिया।
और फिर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। इधर परीक्षित राजा बन गए, भगवान चले गए, तो अब जो पुराने राजा थे सब स्वतंत्र हो गए। उन्होंने उपद्रव करना प्रारंभ किया, तो दिग्विजय की यात्रा निकाली। यहाँ पर वो यमराज को जो दरवाजे पर बैठाया था वो श्लोक यहाँ आया है, 7 नंबर 16 अध्याय 7वां श्लोक। इहोपहूत भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि ही। मृत्यु देवता नाम के जो भगवान हैं, यह उपहूत, यहाँ पर उनका आवाहन किया गया। किस लिए? सामित्र कर्मणि, शांति कर्म स्थापना करने के लिए। शांति बने रहे 1000 वर्षों में, कोई मरे नहीं। तो न कशित मृते तावद यावद आस्ते इहांतकः। कशित न मृत, कोई मरे नहीं, तावत न मृते, तब तक कोई मरे नहीं। कब तक? यावद यह अंत का आस्ते। अंतक मानी अंत करने वाला, जीवों के प्राणों का अंत करने वाला जो अंतक मानी यमराज है, जब तक यहाँ विराजमान रहेंगे तब तक कोई नहीं मरेगा। एतदर्थम ही भगवान आहुत परमर्षि ही। परमर्षि भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ महर्षियों ने इसीलिए भगवान यमराज का आह्वान किया। और अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मंदस्य मंद प्रज्ञेश्य वयो मंदायुषस्य वेः निद्रया हरेते नक्तम देवाच व्यर्थ कर्मैः। जो भगवान की लीला कथा का अमृत पान करता वही भाग्यशाली है, अन्यथा निद्रया हरेते नक्तम। नक्तम माने रात्रि नींद में भी मनुष्य व्यतीत कर देता है, और दिवा व्यर्थ कर्म भी। दिन में नाना प्रकार के प्रपंच, ये करना है, ये करना है, यह भी करना है। सूजी कहते हैं जब परीक्षित जी कुरुजांगल देश को छोड़कर राजा बन गए और जब दिग्विजय की यात्रा की, तब क्या हुआ? बोलो तब सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान। अपने सारथी को साथ में लेकर के, अपने सभासदों को साथ में लेकर के, सेवकों को साथ में लेकर के, सखा और दूतों को साथ में लेके वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान। बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, वीरासन से बैठ करके उनका अनुगमन करते थे, स्तवन प्रशंसा करते थे और प्रणाम इत्यादि करते थे, और इनके वंश का वर्णन करते थे। पांडुषु जगत प्रणति च विष्णु हो। कैसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण इस परिवार से कितना प्रेम करते थे। भक्तिम करोति नृपति शरणारविंदे है। और इसको सुन करके नृपति राजा परीक्षित भगवान की चरणारविंदों की भक्ति करते थे। उसी समय धर्म एक पदेन चरण विच्छायाम उपलभ्य गाम पृच्छति श्यामस्तु वदनाम विवस्सामिव मातरम। एक बार पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भ्रमण कर रही थी। उसी समय बैल जो धर्म है वो एक पैर के रूप में दिखाई दी। और तब पृथ्वी ने पृथ्वी बड़ी दुखी हुई। तब धर्म देवता कहते हैं, देवी तुम क्यों दुखी हो? क्या तुम इसलिए दुखी हो? पादे न्यूनम सोचसी, मैं एक पादम, मेरा एक पैर है, तो 3 पैरों से मैं न्यून रही, तो इसलिए मेरे बारे में सोचती हो? अथवा आत्मानम, अपने बारे में सोचती हो कि वृषले भोक्ष्यमाणम, वृषले माने शूद्रों के द्वारा अब राजपद पर बैठ करके पृथ्वी को भोगा जाएगा, इसलिए दुखी हो रही हो। आहो अथवा यज्ञ भागान हृतः सुरादिन, यज्ञों के भाग को दुष्ट हरण कर लेंगे और देवता इत्यादि से यज्ञ भाग छीन ली जाएंगे, इसलिए दुखी हो। अथवा श्वेत क्या उत अथवा मघवत न वर्षति, प्रजा के ऊपर वर्षा समय से नहीं करते हैं, इसलिए दुखी हो। क्या कारण है?
अथवा रक्षमाणा स्त्री उर्वी बालान, इस पृथ्वी पर पुरुषादे रिवार्तान, पुरुषों को खाने वाले जो राक्षस हैं उनसे आर्त दुखी हुए प्राणियों के बारे में दुखी हो, उनसे अरक्षमाणा, उनसे स्त्री जो सुरक्षित नहीं है, जैसे आज सुरक्षित नहीं, इसलिए अरक्षमाणा। लोग कहते तो हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी की रक्षा करने की गारंटी कोई देने को तैयार नहीं। इसकी गारंटी कोई देने वाला हो ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, और हिंदू तो चुपचाप बैठा सब सहन कर रहा है। कब तक सहन करोगे? सोचस्यथो पुरुषाद, इसलिए उर्वी बालान, हे पृथ्वी देवी उन बालकों के विषय में तुम शोक कर रही हो। अथवा बहुत प्यारी बात लिखते हैं, वाचम देवी, वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। तो ऐसी जो सरस्वती है कुकर्म करने वाले ब्रह्म कुले, कुकर्म करने वाले ब्राह्मणों के पास चली गई हैं। वो चाहे जिसके चालीसा लिख दें, लालू चालीसा, इंदिरा चालीसा और साईं बाबा की स्तुतियाँ लिख दें, उनकी संस्कृत में कथाएं भी लिखने लग गए लोग। भूत प्रेतों को भगवान बना करके बैठा दिया लोगों ने, तो अपनी वाणी का सदुपयोग तो नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। तो वासम देवी कुकर्म करने वाले ब्रह्म कुल, ब्राह्मणों के कुल में चली गई है, इसलिए तुम दुखी हो रही हो। अथवा कुलाग्रयान, कुल के अग्र आगे आगे चलने वाले जो ब्राह्मण हैं, अब्रह्मण्य है राजकुल है, उन ब्राह्मणों को, अब्रह्मण्य जो ब्राह्मणों के भक्त नहीं है, ऐसे राजाओं के कुल को देख करके तुम दुखी हो रही हो। अथवा किम कलिनोपसृष्टान क्षत्र बंधुन, कली के द्वारा स्पर्श कर दिया गया है क्षत्रियों को, ऐसे नीच क्षत्रियों के बारे में चिंतित हो कि वो राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे। ते अवरोपितानि ही, उनके द्वारा राष्ट्रों को उजाड़ दिया गया। व अथवा इतस्ततः, जहाँ तहाँ असन पान वास, क्या बात है। ये कलयुग के जीव आज जो कर रहे हैं वो सब यहाँ लिखा है 5000 वर्ष पहले। व अथवा इतस्ततः असन, जहाँ कहीं मनुष्य ठूंसने लग जाएगा होटल में घुस करके, यहाँ लिखा है। वा अथवा इतस्ततः असन, भोजन करना प्रारंभ कर देंगे सभी लोग, कोई जाति कुजाति कुछ नहीं, जहाँ मर्जी आओ, चाट की दुकान देखी बस लार टपकने लग गई, और वहीं भिखारियों की तरह से हेला बाबू। अथवा पानी, जहाँ कहीं पानी पी लेंगे, अथवा कहीं पर वास, होटल में निवास कर लेंगे, अथवा कहीं पर भी स्नान कर लेंगे वस्त्रहीन हो करके, अथवा विवाह किसी के साथ में सहवास कर लेंगे। उन्मुख जीवलोकाम, उन्मुख माने स्वतंत्र, हमारी मर्जी हम कैसे जिए। प्रेमानंद बाबा कौन होते हैं हमको बोलने वाले? हमारी मर्जी, शरीर हमारा है, चाहे जिसके साथ में रहे। प्रेमानंद जी ने कुछ कह दिया, बड़ी गालियाँ दी महाराज को। वो अनिरुद्ध तो बेचारा बालक है, थोड़ा बोलने में उतना चतुर नहीं है, तो उसको तो मुकदमा ही लागू कर दिया। देवियों के बारे में कुछ कह दिया था। आज क्या हो रहा है, देवियों का पेपर भरे होते हैं, मीडिया भरी होती है। महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हे अम्ब यदा ते भूमि अवतारः, धरत्री, हे धरती देवी, यदा जब ते तुम्हारे ऊपर भूरी भरा अवतार है, बहुत ज़्यादा अधिक भार हो जाता है तो परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतारस्य कृतः, अवतार धारण करके, अंतर्हितस्य, सभी के अंतःकरण में रहने वाले, विशिष्टान, छोड़े हुए, निर्वाण विलंबितानि कर्माणि,
निर्वाण मोक्ष देने वाले विलंबितानि आश्रयभूत कर्मों को स्मरंती, उनके कर्मों का स्मरण कर रही हो, क्यों दुखी हो? तो धरणी वाच, अरे भाई मेरे को आप कहते हो दुखी हो, आप देखो ना आपकी क्या दशा होगी। चतुर्भी वर्त से पहले आप 4 पैरों वाले थे, अवेन पाद लोके सुखाव, जिन 4 पैरों से आप सारे संसार को धर्म अर्थ काम मोक्ष अथवा तप शोचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। धर्म के 4 पैर हैं, तप सोच दया। तप शोचम, तो आप अब 1 पैर वाले हो गए हो, ज्ञान नहीं रह गया, समदम नहीं रह गया, तपस्या नहीं रहेगी, समता नहीं रहेगी, तितिक्षा नहीं रहेगी, उपरति वैराग्य नहीं रह गया, वेद शास्त्रों का अध्ययन समाप्त हो गया है, ज्ञान समाप्त हो गया, वैराग्य खत्म हो गया, ऐश्वर्य रहा नहीं, शौर्य तेज बल और स्मरण शक्ति समाप्त हो गई। स्वातंत्र कौशलम, स्वतंत्रता पूर्वक कुशलता से जीवन जीना लोग भूल गए। कांति नष्ट हो गई, धैर्य नष्ट हो गया, मार्दव मृदुलता नष्ट हो गई, प्रागल्भ भी है, बोलने की जो चतुरता है वह किसी में नहीं रही, प्रश्रय नम्रता नहीं रही, शील स्वभाव नष्ट हो गया, साहस समाप्त है, ओज बल और भग ऐश्वर्य नष्ट हो गए, गांधीर्य स्थैर्य आस्तिक्य कीर्ति मान और अनहंकृति अहंकार सहित सारे गुण नष्ट हो गए। एते चान्य च भगवान नित्या यत्र महागुणः, जिस भगवान में सारे गुण रहते थे, अब महत्व में छद्भी ही, महत्व की इच्छा करने वाले महापुरुषों के द्वारा पार्थया, बार बार प्रार्थना करने के बाद में भी करिचित न वियंति स्म, महापुरुषों से ये गुण कभी दूर नहीं होते पर अब नहीं दिखाई देते। तो हम तेन गुण पात्रेण, मैं उन गुण के पात्र, सांप्रतम श्रीनिवास है न भगवती, लक्ष्मी के जो निवासभूत भगवान हैं उनसे रहित, पापमानम कलीन इक्षितम, इस कलयुग के द्वारा देखे गए प्रभावित, लोकम शोचामी, इस लोक के बारे में बहुत चिंतित हूँ मैं। आत्मानम, अपने बारे में भी चिंतित हूँ। अमरोत्तमम, देवों में श्रेष्ठ भवंतम, आपके बारे में भी अनुशोचामी, देवान देवताओं के बारे में, पितरों के बारे में, ऋषियों के बारे में, साधुओं के बारे में, सर्वान वर्णान, सभी वर्णों के धर्मों की रक्षा कैसे होगी, ये मुझे बहुत बड़ी चिंता है और आश्रम वासियों की चिंता है। ब्रह्मादयो भवतीर्थम यदपांग मोक्ष कामास्तपस्समचरन् भगवत प्रपन्ना, शास्त्रीश्वराशमरविंदवनं विहाय यत्पादशोभगमलं भजते नुरक्ता। ब्रह्मादयः, बहुत प्यारा श्लोक है। ब्रह्मादि जितने भी देवता हैं, यद अपांग मोक्षम, यत जिन भगवान, जिस भगवान की अथवा लक्ष्मी की एक बार कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कामः, उस कामनाओं की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवत प्रपन्ना, भगवान की बड़ी बड़ी शरणागत जो भक्त लोग हैं, बहुत तिथम, बहुत लंबे समय तक तपस्समचरण, तपस्या करते हैं। तो जिस लक्ष्मी की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा आदि सब तपस्या करते हैं, शास्त्री वह लक्ष्मी देवी सुवास अपने निवास स्थान कहाँ रहती है? कमल में। तो अमर विंद वनम विहाय, अरविंद वनम, अरविंद माने कमल के वन को छोड़ करके,
अर्थात अपने पीहर का त्याग करके भगवान की शरण में रहती। यत पाद शोभगमलम, जिन भगवान के चरणों के शुभगता के कारण उनकी निर्मल छत्र छाया में अनुरक्ता होकर के भजते भजन करती रहती है, भज सेवायाम सेवा करती रहती है। अर्थात भगवान के चरणों को छोड़ करके लक्ष्मी कहीं जाती ही नहीं। और वो भगवान आहा तस्य हम अब्ज कुलिशांग कुशकेतु कीते है, वो भगवान श्री कृष्ण अहम तस्य अब्ज, मैं उन भगवान के चरणों को जिसमें अब्ज कमल का चिन्ह है, कुलिश वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, केतु ध्वजा का चिन्ह है, ऐसे चिन्हों वाले भगवान श्रीमद पदे है, अपने श्री चरण कमलों के द्वारा भगवान के द्वारा सम अलंकृतांगी ही, वो जब अपने नंगे पैरों से गाय चराते हुए बछड़े चराते हुए जब ब्रज में विचरण करते थे, तब उनके पादुका तो पहनते नहीं थे, तो निरावर्त चरणों से मेरा स्पर्श करते थे। तो धरती माता कहती है, आज मैं उन चरणों के स्पर्श का जो मुझे आनंद मिलता था, उस आनंद का जब स्मरण करती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, इसी के कारण मैं दुखी हो रही हूँ। कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य, उस पुरुषोत्तम के विरह को कौन सहन कर सकता है। प्रेमावलोक रुचिर स्मित बलगु जल्पे है, उनका प्रेम पूर्वक देखना, अवलोकन करना, रुचिर मधुर स्मित मधुर हास्य से युक्त वल्गु जल्पे है, मीठे मीठे मधुर वचनों के द्वारा जो परस्पर में वार्तालाप करते थे, उनको कौन विस्मरण कर सकता है। और रोमोसो स्मम यदंग्रि विटंकिताया, जब अपने चरणों से निरावर्त चरणों से मेरा स्पर्श करते थे, तब मेरे शरीर में रोमांच हो जाता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, यही सबसे बड़ा दुख है। तो इसी क्रम में आगे जब परीक्षित गए तो एक गाय के ऊपर काले काले पुरुष को प्रहार करते देखा। वृषम्रलाल धवलम हेमंत में बिभ्यतम, हेमंत बार बार मल त्याग करते हुए बैल के ऊपर, जो कमल के समान बैल था, उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। वेप माना बेचारा कांप रहा था, वेप्री कंपने। एकेन पदेन शूद्र ताड़ितम सीदंतम, एक पैर से शूद्र के द्वारा वह प्रताड़ित होकर के बेचारा कांप रहा था। गाम च धर्म दुधाम दीनाम, उस दीन गाय को इस भृशम शूद्र पदाहतम, बार बार शूद्र के द्वारा पैरों से ठुकराए जाने के बाद विवस्ताम, बछड़े रहित थी वो। अश्रुवदना क्षामाम, बहुत दुबली पतली थी। यवशम इच्छतिम, घास खाना चाहती थी पर कोई उसको भोजन देने को तैयार नहीं था। तब उसको देख करके मेघ गंभीर वाचा, बादल के समान गंभीर वाणी में परीक्षित ने कहा, अरे कस्तम मच्छरणे लोके, मेरी शरण में रहने वाले संसार के लोगों को सताने वाले कौन हो तुम। बलाद अबलान बली हंसी, बलपूर्वक तुम अबला के ऊपर बलपूर्वक प्रहार कर रहे हो। अरे नरदेव के वेश में कौन हो तुम। नटवत कर्मणा द्विजः, अद्विजः, तुम शूद्र मालूम पड़ते हो, नट के समान तुम कर्म करने वाले हो। भगवान कृष्ण के जाने के बाद तुम सोचते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला हूँ। हे गौ माता, तुम चिंता मत करना। 10वां श्लोक, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वत्र सन्ते साधव्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगवगति ही। प्रत्येक नेता को यह श्लोक तो याद कर लेना चाहिए। लोकसभा में
इसको टांग देना चाहिए स्वर्णाक्षरों में लिख करके, और प्रत्येक जज के यहाँ पर टांग देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में महाभारत की कथा होनी चाहिए। हाँ, जिस राजा के राज्य में सारी प्रजा है साध्वी, असाधुओं के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा दुखी होती है, तस्य मत्तस्य, उस मत वाले राजा के 4 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु नष्ट हो जाती है, भग ऐश्वर्य, और उसकी सद्गति कभी नहीं होती। राजा का यह परम धर्म है कि आर्तानाम आरती निग्रह, जो दुखी प्राणी उनका दुख दूर करे। इसलिए एनम वधिष्यामि, इसका मैं वध कर दूंगा। अब वो तो बड़ा चालाक था, कलयुग था, शरण में आ गया और तब कहा मेरे को यहीं कहीं जगह दे तो द्यूतम पानमस्त्यम सुनाम 38 श्लोक अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतम पानमस्त्यम सुनाम यत्र धर्म चतुर्विधम। द्यूतम जुए में स्थान दिया, पान माने शराब पीने वाले में स्थान दिया, और द्यूतम पानम स्त्रियों में कलयुग का निवास रहता है। जो पराई नारी को बुरी नज़र से देखता है तो उसमें कलयुग होता है, वो पुरुष में घुस जाता है। तो इस प्रकार से जगह दे दी। बोले तो बहुत छोटी है। तब पुनश्च याचमानस्य जात रूपम अदात प्रभु, जात रूप माने सोने में जगह दे दी। और इस प्रकार से जुआ खेलने वाला अनर्थ झूठ बोलता है, पीने वाला मदोन्मत्त हो जाता है, स्त्रियों के वश में होने वाला कामी हो जाता है, और रजोगुण से युक्त हो जाता है, हिंसा करने वाला, और सोने का जहाँ निवास होता वहाँ परस्पर में बैर बन जाता है। तो ये 5 स्थान दे दी। ये मौके की तलाश में रहा और मौका मिला तो परीक्षित की मस्तियों में जाके बैठ गया। और फिर परीक्षित ने शमीक ऋषि गले में सर्प डाल दिया और उन्होंने, उनके पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया। अब ये चर्चा कल 9 बजे प्रारंभ होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो बत्ती भी आ गई।